संख्या 54, अध्याय 54। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हे बाज तू जो पुत्रहीन है, हाँ, हे बाज जो तू पुत्रहीन है, जय जयकार कर। जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़े नहीं दी। जिसे, हे बाज तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई अब तक ले, तेरे पास न कोई प्रसव न कोई पीड़ा हुई। गला खोल के क्या कर? गला खोल कर, हाँ, गला खोल के जय जयकार कर और पुकार। हाँ, क्योंकि कोई और वचन पढ़े फास्ट। बैठ लो। क्योंकि किससे और को तो जो बात है, जो अभी ये बेटा को चाहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ से वचन पढ़ी बन वहां से आप आगे बढ़ो। क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिनी के लड़कों से अधिक होंगे। त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा की यही वचन है। यहोवा की यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ। हे बास जो तू क्या कर? पुत्रहीन है, जिसके पास एक भी औलाद नहीं है, जो सोचती कि मेरे पास बहुत सारे औलाद हो, जय जयकार कर। किसकी जय जयकार कर? अपने प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर। गला खोल के कुछ मत छोड़, मतलब हमेशा चिल्लाना है। जितना हम ज्यादा प्रभु की स्तुति चिल्ला चिल्ला करेंगे, महिमा करेंगे, उतना परमेश्वर हमारी सुनेगा। प्रभु कहता है त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के, मतलब इसका अर्थ है जिसका पति छोड़ दिया है उसे, उसके जीवन में कैसे दुख आते हैं, उसका कोई भी नहीं। तो कहता है जैसे त्यागी हुई उदास होकर बैठती है, जिसका पति उसे तलाकनामा दे दिया है, वो पत्नी एकदम उदास बैठी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे उदासी जो उसके ऊपर छाई हुई है, प्रभु कहता है कि अब उसे सुहागी से ज्यादा, मतलब जिसके पास बेटा है, कहीं उससे अधिक मैं त्यागी हुई को बेटा देने वाला हूँ। हालेलुया। जिसके पास बेटा हो रहा है, उससे कहीं अधिक परमेश्वर त्यागी हुई को देगा। इसलिए होगा कि जिनसे कुछ मत रख छोड़। हालेलुया। जिसको अभी तक प्रसव पीड़ा हुआ ही नहीं हुई, वो जय जयकार करें। किसकी? अपने पर परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा का यही वचन है। यहोवा के ही। चलिए 4 को देखते हैं। 4 को पढ़े कोई, उसी में का 4 पढ़ो, उसी में से 4 वचन को पढ़िए। कोई पढ़े 4 वचन। मत डर। हालेलुया, हाँ, हालेलुया। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना। आप बाज है? नहीं, अभी हुआ नहीं। बेटा नहीं, एकदम कोई बेटा नहीं, बाज है। बाज है, कोई बेटा नहीं है ना? हाँ, पढ़ो बस। देखो परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। मत डर क्योंकि तेरे आशा फिर नहीं टूटेगी। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। मत घबराना क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर कभी लज्जित न होगी। और तुझ पर स्याही न छाएगी। उस पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। और अपने विधापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। अपने विधवापन की नाम धराई को फिर कभी स्मरण नहीं करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। तेरा कर्ता तेरा पति है।
हालेलुया। का नाम सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम सेनाओं का, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। बैठ जाओ, वचन को सुनो। देखो तो क्या कहता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। बहुत सारे ऐसे बहने जिसके पास औलाद नहीं होता है, लोग बड़े निराश बैठते हैं। आप तो इसको बेटा होगा ही नहीं, इसकी उम्र कितनी हो गई, 50 साल हो गए, 60 साल हो गया, कोई औलाद नहीं होगा, अभी पुत्र का मुंह नहीं देख पाएगी। बहुत सारे लोग ताना बोलियां मारते हैं, मारते ही नहीं मारते। हमारे आत्मिक गुरु के यहाँ पे गवाही हमने सुना था, 60 साल की एक औरत थी, मास्टर और मास्टराइन थे, और उनके घर के उनके पिताजी बोले बेटा इसके पास कोई औलाद ही नहीं हो रहा है, उम्र हो गई 60 साल, शादी की हो गई कई साल हो गए, लेकिन एक भी संतान नहीं हो पा रही। एक काम कर, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे से शादी करो, क्योंकि इस घर में एक बेटा जरूरी है, वंश चलाने के लिए क्या है, बेटा बहुत। उन्होंने कहा कि पिताजी माताजी हम अपनी पत्नी को तलाकनामा नहीं दे सकते, चाहे औलाद क्यों ना हो, हम नहीं दे सकते। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, किसी भाई ने कहा कि मास्टर जी आप चलिए प्रार्थना में, तो वो आपकी सुनेगा। जब वो जाने लगे पति पत्नी प्रार्थना में, 60 साल की अवस्था में परमेश्वर ने एक वचन दिया था, अब्राहम को जैसे बोला था। उसने कहा कि हे, अभी बोला ना कि पुत्रहीन है जो जय जयकार कर, सुहागिन से ज्यादा मैं कहीं पुत्रहीन को बेटा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। 60 साल के बाद परमेश्वर ने उनके यहाँ जाने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद, बाइबल में कहा कि मैं चाहूं तो पत्थर से भी संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो पत्थर से भी संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ। पत्थर कौन है? जिसके पास कोई बेटा बेटी नहीं है, सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, एक पत्थर के समान। लेकिन प्रभु ने कहा मैं चाहूं तो इस पत्थर से भी संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ। वो वचन जब वो भाई ने सुना, धड़ाम से सावन में गिरा पति पत्नी, फिर उसी दिन गर्भ रुका और फिर परमेश्वर ने सुंदर सा एक बेटा देके आंसू दिया। 60 साल के बाद उसके पास क्या हुआ है? बेटा होगा। लोग 4 साल आने के बाद निराश हो जाते हैं, 5 साल आने के बाद निराश हो जाते हैं, 10 साल आने के बाद निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 60 साल के बाद उसकी पत्नी को बेटा देके आशीष दिया। हालेलुया। सारा को कितने साल के बाद बेटा मिला? 90 वर्ष। कितने साल? 90। और अब्राहम की उम्र कितनी थी? 99। फिर भी परमेश्वर का दूत ने कहा हे अब्राहम तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा कि रूम में है, पर्दे के आड़े में। उसने कहा कि देख हम जब बसंत ऋतु में आएंगे, सरदूत ने कहा जब हम बसंत ऋतु में आएंगे तो तेरे पत्नी के गर्भ से एक बेटा उत्पन्न हुए देखेंगे। तो मैं क्या जा रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि तेरी पत्नी एक बेटा उत्पन्न करेगी, उसका नाम क्या रखना? इसहाक। वह इसहाक के द्वारा अनगिनत वंश उत्पन्न होंगे, जो आकाश के तारे जितने उससे कहीं उसके वंशज होंगे। हालेलुया। प्रभु ने सारा को बेटा दिया। जब 90 साल के बाद बेटा हो सकता है तो आप लोग को क्यों नहीं देगा जिसके पास नहीं है? इसलिए प्रभु कहता है मत डर, लज्जित मत हो, क्योंकि मत घबरा, क्योंकि फिर तू कभी लज्जित नहीं, तुझे फिर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अब तू शर्मिंदा नहीं होगी बल्कि सीना तान के चलेगी, क्योंकि परमेश्वर तुझे गर्भ से एक बेटा देगा। हालेलुया। तेरे पर कभी स्याही नहीं छाएगी, तू कभी लज्जित नहीं होगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। हालेलुया। और अपने विधवापन की नाम धराई, जैसे लोग विधवा कहते इसका पति तो मर गया, अब अच्छी अच्छी साड़ियां कैसे पहनेगी, अब श्रृंगार कैसे करेगी। जब भी वो स्त्री, जब कोई विधवा आ जाती है, जब कोई अपने को श्रृंगार करती है, अपनी साड़ी निकालती कि मेरी इच्छा ये करती पहनो, लेकिन मजबूर है, हम दिखाएंगे किसके सामने? हालेलुया। मजबूर है। वैसे जो विधवा के लोग नाम धराई करते हैं, वैसे परमेश्वर के अब तेरा विधवापन की नाम धराई
न होगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर तू असर नहीं करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति, वह उसका नाम क्या है? सेनाओं का कौन है? यीशु मसीह। आपका पति कौन है? कह दो कि यीशु मसीह, तो घर वाले मार के भगा देंगे, बोलेंगे ना यीशु मसीह की होता है। और एक हमारा आत्मिक पति है जो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ोगे तो बाइबल लिखा कि हर एक स्त्री का एक पति होना बहुत जरूरी है। वो संसारिक पति और एक आत्मिक पति है जो भी आपको कहता है कि सेनाओं के यहोवा मैं तेरा कर्ता तेरा पति, उसी ने आपको मिलाया है आपके पति से। हालेलुया। वो कहता है कि सेनाओं के यहोवा तेरा पति। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे हमारा पति हमें सब कुछ लाकर देता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है, जो हम मांगते हैं हमें अच्छी अच्छी साड़ियां देता है, कपड़े देता है, खाना देता है, भोजन देता है, हमारे समय समय पे हमारी जरूरतों को हमारा पति पूरा करता है। वैसे ही हमारा यीशु मसीह हमारे पति है, जो आत्मिक पति है, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो गाना है ना, दूल्हा यीशु आ रहा है, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। तो हम लोग उसके दुल्हन है, और हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह, वो हमारा दूल्हा है। हम सब लोग दुल्हन हैं, और दुल्हन जैसे कपड़े से सस्ती है, आभूषण से सस्ती है, वैसे ही हमें आपको अपने प्रभु की वचन से और भजन से क्या करना है? सजना है, सजना है, ताकि हमारा दूल्हा हमें देखकर हमें निराश होकर न जाए, लगा के न जाए, ये तो भी तैयार ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। तो दुल्हन को क्या करना है? जागना है। जागने का मतलब तैयार रहना है, प्रार्थना करने में तैयार रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना। वो दूल्हा कब आ जाएगा कोई जानता? जैसे चोर आता है रात में, चोरी करके चला जाता है क्योंकि घर वाले सो गए हैं, और चोर आके चोरी करके, वैसे ही परमेश्वर कहता मेरे आने का दिन एक चोर के समान। जो जागते रहेंगे और दूल्हा उन्हें अपने साथ लेके जाएगा, जो सो जाएगा वो छूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों कहता है कि फिर कभी तू लज्जित नहीं होगी, विधवापन के नाम धराई स्मरण नहीं करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी गई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी ही स्त्री हो। यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है, परमेश्वर। किसने बुलाया है आपको? परमेश्वर ने। आप इतने ठंड में आप यहाँ पे आए कुछ प्राप्त करने के लिए, जरूर यहाँ पे कोई सिस्टर कोई भाई जरूर घर से उम्मीद बना के चला होगा। आज 1 तारीख है, महीने का पहला, साल का पहला। आज ब्रदर जी को जरूर स्पेशल देंगे, तो स्पेशल देने वाला परमेश्वर यहाँ पे खड़ा सबको स्पेशल ही देगा यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है इस्राएल का पवित्र छुड़ाने वाला, वह सारी पृथ्वी का क्या है? पर सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। वो आपको छुड़ाने वाला, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से, बंधन से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है कि मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया। जैसे पति किसी पत्नी को छोड़ देता है, वो कैसे उदास में बैठी रहती है, मानो उसके जीवन में सब कुछ क्या है? फीका फीका लगता है।
हालेलुया, हालेलुया। वही पति अगर जो निराश है, उसे नाराज हो गया है, बात बात में किसी बात को लेकर अगर प्यार से बोल देता तो पत्नी खुश हो जाती, उसके अंदर क्या जाता है, एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। नहीं तो जो पति उसका गुस्से में अगर चला गया कहीं या उससे गुस्सा करना किसी बात को लेकर, तब पत्नी बेचारी उदास होती है। कभी कभी तो कितनी पत्नियां खाना नहीं खाती है, लेकिन फिर अगर वही पति उसका बोल देता है प्यार से, तो फिर जैसा कहता है ऐसा सब कुछ अच्छा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, छोड़ी गई, मानो तू कैसी है, छोड़ी गई। मन की दुखिया मतलब दुखियारी, जवानी की त्यागी हुई। जब किसी स्त्री जवानी की दशा में त्याग दी जाती है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे क्या किया था, छोड़ दिया था। हमें प्रभु कब छोड़ता है, क्षण भर, हमेशा के लिए नहीं। प्रभु कहता है मैं पल भर में दया करता हूं और क्षण भर में छोड़ देता हूं। पल भर में दया करने वाला है, झट क्रोध करता है और झट नर भी हो जाता है। अभी आप परमेश्वर के अगर विरुद्ध चलोगे तो परमेश्वर छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में चलोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, दया करेगा। वो कहता है क्षण भर के लिए मैं तुमको छोड़ दिया था। जैसे आप चोरी करने लगते हो, परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। हालेलुया। पति का पैंट चढ़ा हुआ है खुटी पे, दिख नहीं रहा पति, कहीं सामने आपकी चोरी नहीं छिपेगी, मनुष्य के सामने चोरी तो छिप जाएगी। ऐसा नहीं करने का, खुशी से मांग लो, आपका पति आपको देने को तैयार है। आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है, सब कुछ आपके लिए हाजिर कर देगा। लेकिन एक बार आप उसके सामने सच्चाई पे चलो, झूठ मत बोलो। परमेश्वर ने कहा चोरी मत करना। आज इंसान मनुष्य चोरी करता है मनुष्य के सामने, लेकिन परमेश्वर के सामने चोरी करो वो छिपने वाला नहीं। परमेश्वर सब जानता है। वो कहता है मैं तेरा उठना भी जानता हूँ, मैं तेरा बैठना जानता हूँ, मैं तेरा लेटना जानता हूँ, मैं तेरा चलना जानता हूँ। तू अगर अपना बिछौना पाताल लोक में लगाए तो मैं वहां हूँ, आसमान पे लगाए तो मैं हूँ। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, आप उससे दूर भाग के कहाँ जाओगे। हालेलुया। कभी भी आप चोरी मत करना, अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पत्नी से, सब थे। क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर सबको। खुशी से मांग लो। मांग को आपको खाने में क्या दिक्कत है, अगर है तो दे देगा, बोलेगा हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चुरा ले, कल अगर कहीं चला जाए, अगर दुकान पे सामान लेने के लिए अगर उसको जहां देना 5000, अगर वहां पे 500 नोट घट गया तो क्या सोचेगा, बोला ओ मेरी पत्नी मुझसे चिटिंगबाजी करती है। कितना दुख होगा उसको एक कमी की वजह से। या तो भरोसा उसका आपसे क्या हो जाएगा, उठ सकता है। इसलिए कभी हमारे मन में लालच न है पैसे को लेकर। आप उससे मांग लो, खुद दे देगा। नहीं है तो बोलेगा चलो एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ले लेगा, लेकिन चोरी न करना। हालेलुया, हालेलुया। हत्या मत करना। ऐसा किसी को मत मारना कि जान से ही वो क्या होता है, मर जाए। किन कारणों से प्रभु आपको छोड़ता है छल भरने, यही है। तुम चोरी करते हो, हत्या करते हो, अपराध करते हो, गालियां देते हो, घूसे मारते हो, इन कारणों से मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना को उत्तर नहीं देता हूँ, प्रभु ने कहा। इसलिए मैं इन कामों की वजह से मैंने तुम्हें छड़बड़ के लिए क्या दिया था, छोड़ दिया था। हालेलुया। जब मनुष्य बुरे काम करने लगता है तो परमेश्वर क्या करता है, छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे क्या करूंगा, रख लूंगा, क्योंकि क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह को छिपाया था। क्रोध के आवेग में मैं आकर पल भर के लिए क्या कहते तुमसे मुंह को छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पे दया करूंगा। अनंत करुणा से मैं तुम पे क्या करूंगा, अब करुणा करने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया।
परमेश्वर क्या करेगा आपके ऊपर? करुणा करने वाला, दया करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि मैंने शपथ खाया था, मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी। वैसे ही मैंने अभी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझ पर धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगा। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। प्रभु ने कहा चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर की करुणा आपसे कभी हटने वाला नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। नूह एक धर्मी था। नूह कैसा था? पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे तो नूह एक धर्मी था, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, उस पर चलने वाला था। जब वहां पे कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को धरती पे बनाकर क्या कर रहा हूं? पछता रहा हूं। मैंने मनुष्यों को मैं पृथ्वी पे बना के क्या कर रहा हूं? पछता रहा हूं, क्योंकि मनुष्य मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। जो मन में आ रहा वो कर रहा है। मनुष्य पाप कर रहा है, चोरियां कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, गालियां दे रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है। तब परमेश्वर ने नूह और उसके घराने को बचाने की कोशिश किया। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पति, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को बचाने के लिए उससे कहा, एक काम कर नूह, एक जहाज बनाओ। एक बहुत बड़ी क्या बनाओ? जहाज को लेकर उसमें कुबेर पेड़ की लकड़ी जो बड़ी बड़ी है उसे काट ला और बहुत बड़ी जहाज बनाओ। उसमें जहाज में कई खिड़कियां बनाना, कई मंजिल बनाना। इसके बाद उसमें पशु पंछी के नर और मादा करके उसमें रख लेना, जोड़ा करके, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पे जल प्रलय करने जा रहा हूं। और कितने दिन तक ले? 40 दिन और 40 रात मूसलाधार बारिश करूंगा और सारी जनता जो क्या जाएगी? डूब के, जल में डूब के मर जाएगी। हालेलुया। लेकिन जो वचन पर नहीं चलते हैं, जो नहीं मानते हैं, मैं उन्हें क्या करूंगा? उन्हें जल में डुबा के मार दूंगा। लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं। अब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना, जहाज बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब जहाज बनाना शुरू कर दिया, जहाज बन के तैयार हो गया। हालेलुया। सारे उसमें जीव जंतु रख लिए और इसके बाद वर्षा होने लगी। इतना जल बढ़ने लगा कि जल भरता गया और सारे मनुष्यों को क्या किया? परमेश्वर ने जल में डुबा के मार दिया। बाकी नूह और उसके घराने को बचाया, जिसमें 8 लोग थे, क्योंकि परमेश्वर नूह और नूह के घराने से प्यार करता था। उन्हें नाश होने नहीं दिया, उन्हें नाश होने से बचा दिया। वही कह रहा कि जैसे मैंने नूह के जमाने में शपथ खाया था, वैसे ही मैं तुमसे शपथ खाता हूं कि जैसे मैंने जल प्रलय के समय मैंने नूह से वाचा बांधा था कि आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर की जो वचन है वो कभी टलने वाली नहीं है। मैंने तुम्हें छोड़ूंगा, न कभी तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर की करुणा कभी टलने वाली नहीं। उसकी दया कभी नहीं टलने वाली, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा आपके ऊपर, हमारे ऊपर दया करता है और दया करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जैसे प्रभु ने दया किस पे किया? चुंगी लेने वाले जगह के लिए उद्धार खोज रहा था, पूरे नूह पे दया किया। वैसे परमेश्वर कहता है कि जगह को परमेश्वर ने कहा कि आज तेरे घर का उद्धार हो। जब कहीं एक चुंगी लेने वाला का सरदार था, हालेलुया, यीशु मसीह को देखना चाहता था,
लेकिन वो देख नहीं पाता था क्योंकि वो नाटा था, वो छोटा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां भीड़ में से जा रहे थे तो चुंगी लेने वाला जक्कई ने उसे देखने की कई बार कोशिश की, अपने पैरों को उकसाया, लेकिन देख नहीं पाया क्योंकि वो नाटा था। लेकिन चुंगी लेने वाला ने दिमाग का बात तेज था, बोला कि अब मैं यहाँ से आगे जाऊंगा और रास्ते में क्या है, गुलर का पेड़ है, मैं उस पे बैठ जाऊंगा और आसानी से यीशु मसीह को हम देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब रास्ते में जाके गुलर के पेड़ पे चढ़ गया चुंगी लेने वाला जक्कई, प्रभु रास्ते से जा रहे थे, उनकी निगाह किधर पड़ी, गुलर उस चुंगी लेने वाले जक्कई पर। प्रभु ने कहा, हे जक्कई झट नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरे घर में भोजन करना है। जक्कई बड़ा खुश क्योंकि प्रभु को देखना चाहता था। घर पे जब गया, भोजन बनाया और उसके बाद सारे चेले गए यीशु मसीह के। उस दौरान जब यीशु मसीह भोजन करने वहां पे बैठे, वहां पे चुंगी लेने वाला जक्कई के मन में एक बात आया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु, आज मैं जितना मैंने जमा पूंजी रखा है, वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने लूट कर रख लिया है। जैसे किसी का 40 लेना था, मैं उसका कई गुना ले लिया। 40 के बदले मैंने 80 ले लिया। लेकिन हे प्रभु, मैं जिसका मैंने लिया उसको 4 गुना वापस करूंगा। क्या करूंगा? 4 गुना वापस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि बहुत अच्छा तू करने जा रहा है। लेकिन चुंगी लेने वाला जक्कई ने कहा, हे प्रभु, आज मैंने जितनी संपत्ति मैंने जमा किया है, आधा भाग मैं गरीबों को दान कर दूंगा, बांट दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज से तेरे घर का क्या होगा? मेरे भाई बहन, दुनिया में बहुत जगह लोग जाते हैं, दरगाह में, मजार पे, मंदिरों में, गिरजाघर, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन उद्धार किसी जगह से नहीं है, केवल यीशु मसीह के पास। प्रभु ने कहा, हे जक्कई, आज से तेरे घर का उद्धार होगा। हालेलुया, क्योंकि तू एक अब्राहम के वंश का है, तू एक अब्राहम के वंश का। हालेलुया, हालेलुया।